हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बजट 2025 में एक मेजर अनाउंसमेंट आईटीआर फाइलिंग को लेकर के किया गया था कि जिन लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को पिछले 4 इयर्स में फाइल नहीं कर पाए, अब वो अपनी आईटीआर को फाइल कर सकेंगे। और ये जो रूल अप्लाई हो रहा है वो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 जिसका असेसमेंट ईयर 26-27 है, सारे के सारे रूल्स बजट 2025 के एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो ये जो अनाउंसमेंट है, जितना देखने में आसान लग रहा है कि आप पिछले 4 सालों की आईटीआर को फाइल कर सकेंगे, लेकिन दोस्तों ये उतना आसान है नहीं। कैसे आप अपने 4 सालों की आईटीआर को फाइल कर पाएंगे, कौन से फॉर्म आपको चूज करने पड़ेंगे और कौन कौन से ईयर की आईटीआर के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा रूल, और इसके बाद आईटीआर फाइल करते समय क्या कुछ लेट फीस पेनाल्टी गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा सकता है इस आईटीआर को फाइल करने के लिए, इन सारी बातों के ऊपर आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न उसके अगले ईयर में फाइल की जाती है, जिसको कि असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो असेसमेंट ईयर में 31 जुलाई आपको लास्ट डेट दी जाती है, जो कि नॉन ऑडिट केस के असेसी हैं, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या जो भी व्यक्ति हैं। तो 31 जुलाई तक यदि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर देते हैं तो वेल एंड गुड, आपकी आईटीआर फाइल हो जाती है। यदि आप फिर भी नहीं कर पाते हैं तो आपको 31 दिसंबर तक डेट मिलती है। और जो लोग 31 दिसंबर तक भी फाइल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए रूल्स निकाला गया है, और ये रूल पहले से ही चला आ रहा है। इस आईटीआर को अपडेटेड आईटीआर कहते हैं। इसका सेक्शन है 139(8)(a), और इसकी जो टाइम लिमिट पहले थी आईटीआर यू की, वो थी 2 इयर्स। तो आप इस आईटीआर को कब फाइल करना स्टार्ट करते थे? फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 21-22 है। अब इस ईयर में आपने इनकम अपनी जनरेट कर ली, और इसकी आईटीआर की फाइलिंग कब स्टार्ट होती है? असेसमेंट ईयर 22-23 में, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। और इसी ईयर में आपको 31 जुलाई तक डेट मिलती है। यदि आप 31 जुलाई तक फाइल नहीं कर पाते हैं तो आप 31 दिसंबर तक फाइल करने का मौका मिलता है। लेकिन आप इसको फाइल नहीं कर पाए तो आपको 2 साल का यहाँ पे मौका मिल जाता है कि आप आईटीआर यू यानी कि अपडेटेड आईटीआर आप फाइल कर पाओ। तो आईटीआर यू की स्टार्ट फाइलिंग कब से होगी? फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब ये जो असेसमेंट ईयर है, ये जब तक एंड नहीं होगा तब तक आप आईटीआर यू को फाइल नहीं कर सकते। तो जैसे ही असेसमेंट ईयर खत्म हो गया, यानी 31 मार्च 2023 असेसमेंट ईयर खत्म होता है, इसके बाद आप आईटीआर यू को फाइल कर सकते हैं। मतलब असेसमेंट ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 तक आप क्या कर सकते हैं? अपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आईटीआर को फाइल कर सकते थे। लेकिन अब दोस्तों बजट 2025 में क्या कर दिया गया कि इस पीरियड को, ये जो 2 इयर्स आप देख रहे हैं, इस पीरियड को बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 4 इयर्स कर दिया गया। जैसे मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 की आईटीआर अभी तक आपने फाइल नहीं किया है, ठीक है, जिसका असेसमेंट ईयर 21-22 है, तो अब आपको क्या मिलेगा? 1 अप्रैल 2025 से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आप उस आईटीआर को 31 मार्च 2026 तक फाइल कर सकेंगे। आपने इसे भी मिस कर दिया, आपने इसे भी मिस कर दिया, क्योंकि 2 साल तक तो आपको मौका मिलता है आईटीआर यू फाइल करने का, लेकिन आप फाइल नहीं कर पाए। तो अब क्या होगा? 1 अप्रैल 2025 से अब आपको 2 साल और एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जा रहा है। वैसे ही फाइनेंशियल 21-22 का, जिसका असेसमेंट ईयर 22-23 है, इसमें भी आपको 4 इयर्स का टाइम मिल रहा है। मतलब कि आप 31 मार्च 2027 तक आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आईटीआर को फाइल कर सकेंगे, ठीक है। और इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 22-23 जिसका असेसमेंट ईयर 23-24 है, तो इसका भी आप 31 मार्च 2028 तक इस आईटीआर को फाइल कर सकेंगे। तो दोस्तों ये जो अपडेटेड आईटीआर है, ये ना केवल फ्रेश आईटीआर फाइल करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि आप मान लीजिए आईटीआर एकदम ही नहीं फाइल किए तो आप अपडेटेड आईटीआर के थ्रू फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपने अपनी आईटीआर को पहले फाइल कर दिया था, मान लीजिए कि आप फाइनेंशियल 20 और 21 की आईटीआर आपने फाइल कर दी थी, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि उस आईटीआर में हमसे मिस्टेक हो चुकी है, तो आपसे यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है पहले के आईटीआर में, तो आप उसको अपडेटेड आईटीआर के थ्रू करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। मतलब कि आप उसको रिवाइज कर सकते हैं।
और थर्ड हो गया बिलेटेड आईटीआर, मतलब कि आपने ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल की, अब उस आईटीआर में भी गलती हो चुकी है तो उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये 4 साल का जो मौका आपको मिल रहा है, यहां से स्टार्ट होगा दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021 से स्टार्ट हो रहा है। कौन से केसेस में आप इस आईटीआर को फाइल कर सकते हैं? सबसे तो पहला मैंने आपको बता दिया कि यदि आपने आईटीआर फाइल ही नहीं किया तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको लगता है कि इनकम हमने करेक्टली रिपोर्ट नहीं किया हुआ है, आपने म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की, एफडी की इंटरेस्ट, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, इसके अलावा भी क्रेडिट कार्ड के जो ट्रांजेक्शन हो रखे हैं उसमें आपने इनकम कम दिखाई हुई है, तो आपको ये रियलाइज हुआ तो आप उस इनकम को भी करेक्टली यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने गलत हेड में इनकम को डाल दिया है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी उसको आपने डाल दिया कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन की इनकम थी उसको आपने डाल दिया सैलरी में। कोई गलती यदि आपसे हो चुकी है इनकम का तो वो कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को आप कम कर सकते हैं, जो भी लॉसेस होते हैं उसको आपको पता है 8 असेसमेंट ईयर तक आप कैरी करके ले जा सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं गलती हो सकी तो आप अपडेटेड आईटीआर के थ्रू इसे भी करेक्ट कर सकते हैं। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, बिजनेस क्लास के पर्सन पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसके बाद रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट सेक्शन 115 जेबी, सेक्शन 115 जेसी, ठीक है, इसमें भी टैक्स क्रेडिट जो आपकी होती है उसमें आप कुछ अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं, जो डेफिनेटली ये सब बिजनेस क्लास के पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और आपने यदि रॉन्ग रेट से टैक्स का पेमेंट कर दिया और आपको लगता है नहीं गलत हो गया है तो आप उसको करेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। किन केसेस में अपडेटेड आईटीआर को फाइल नहीं कर सकते? सबसे पहला है कि यदि आप नील की आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग बैंक में जाते हैं लोन के अप्लाई करने के लिए, तो बैंक वाला बोलता है कि आप लास्ट 3 इयर्स की आईटीआर लेकर के आइए। तो लोग क्या करते हैं, जब किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं या कहीं भी जाते हैं आईटीआर फाइल कराने, तो वो अपडेटेड आईटीआर का सहारा लेते हैं और उसमें बोलते हैं कि हाँ हमारी इनकम आप 2.5 के नीचे दिखा दीजिए, या न्यू टैक्स रेजिम मान लीजिए 2 साल से चल रहा है तो इसमें आप 3 के नीचे दिखा दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे नील की आईटीआर आप फाइल नहीं कर सकते अपडेटेड आईटीआर के थ्रू। आपको जब भी इनकम दिखानी होगी 2.5 के ऊपर ही दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट ये कि वांट टू फाइल ए लॉस आईटीआर, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को आप क्या करें, लॉस में फाइल कर रहे हैं। अब आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉस हो गया, ठीक है, इस तरीके के लॉसेज आपके हो रहे हैं। कैपिटल गेन शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स में उसमें कैपिटल लॉस हो चुका है, तो आप लॉस की आईटीआर भी यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते। आप बिजनेस में लॉस हो गया तो उसको भी फाइल नहीं कर सकते अपडेटेड आईटीआर के थ्रू। अब इसके बाद क्या है, वांट टू इंक्रीज रिफंड और क्लेम ऑफ रिफंड। ज़्यादातर लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को इसीलिए फाइल करते हैं कि उनकी रिफंड ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर जो पहले से उनका कटा हुआ है वो टीडीएस रिफंड उनको वापस आ जाए। तो इस तरीके का भी यदि इंटेंशन के साथ आईटीआर को फाइल कराना चाहते हैं तो आप आईटीआर यू के साथ उसको फाइल नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए। मान लीजिए कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं की, ठीक है, और आप अपडेटेड रिटर्न के थ्रू अपनी इनकम 7 लाख रुपीस तक दिखाना चाहते हैं न्यू टैक्स रेजिम में। का टीडीएस जो कटा है वो 85,000 का कटा है, तो 7 लाख तक की इनकम दिखा देंगे और ये जो टीडीएस मेरा कटा है पूरा रिफंड मिल जाएगा, ठीक। तो अपडेटेड आईटीआर के थ्रू आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपने पहले आईटीआर अपनी फाइल की थी, उसमें 10 लाख का आपने लॉस डिक्लेयर किया था। अब आपको लगा कि नहीं जो हमने लॉस डिक्लेयर किया था वो गलत डिक्लेयर कर दिया था, मेरी लॉस जो है एक्चुअल में 8 लाख रुपीस आ रही है, और आप अपडेटेड आईटीआर का यदि मदद लेकर के ऐसा डिक्लेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे सिनारियो है ओरिजिनल आईटीआर, ठीक है। मान लीजिए कि आपने ओरिजिनल आईटीआर फाइल की थी, रिफंड उसमें 50,000 रुपीस आपने क्लेम किया था और आपको बैंक अकाउंट में 50,000 आ गया। अब आपको लगता है कि नहीं 50,000 मेरा रिफंड नहीं बन रहा है, मेरा 60,000 रुपीस रिफंड बन रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अपने रिफंड को 50 से 60,000 रुपीस इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब एक्चुअल मान लीजिए आपकी 60,000 का टीडीएस ही कटा होगा। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए तो उस समय आपकी कुछ टैक्स लायबिलिटी बनी, 10,000 रुपये एडजस्ट हो गया, आपको 50,000 रुपये रिफंड आया, 10,000 रुपये आपका नुकसान हो गया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा पूरा 60 वापस आना चाहिए, कुछ गलती हो चुकी है, आप उसको करेक्ट करके 60 का आप लेना चाहते हैं तो आप इसको नहीं कर सकते। तो दोस्तों अपडेटेड आईटीआर का जो भी कॉन्सेप्ट निकाला गया है बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके साथ आपको हैवी पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तभी आप अपडेटेड आईटीआर का फायदा ले पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जिन लोगों ने अपनी आईटीआर को फाइल ही नहीं की है और वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं, तो मैंने क्या बताया, आप नील की आईटीआर को फाइल नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आपको 5 लाख रुपए तक तो इनकम दिखानी है, ठीक है। तो
2.5 लाख के ऊपर और 5 लाख तक इनकम यदि आप दिखाते हैं तो आपको 1,000 रुपये का मिनिमम तो यहाँ पे लेट फीस आपको पे करना होगा, तभी आप अपडेटेड आईटीआर को फाइल कर पाएंगे। नेक्स्ट ये है कि यदि आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर चली जाती है तो उस केस में टैक्स तो आपका बनेगा ही। यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में आईटीआर को फाइल कर रहे हैं और न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करेंगे तो 7 लाख के ऊपर जाएगा तब टैक्स बनेगा। तो उस केस में भी आपको 5,000 का लेट फीस तो पे करना पड़ेगा, साथ में जो टैक्स आएगा वो आपको देना है, प्लस जो आपने इतना डिले कर दिया है उसका इंटरेस्ट भी आपको किस पे देना होगा, टैक्स पे देना होगा। लेकिन अपडेटेड आईटीआर के लिए इन्होंने पेनाल्टी लगा दी कि हम आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप अगले 4 साल तक फाइल कर सकते हैं फाइनेंशियल 2020 और 21 की आईटीआर की। तो हम इस आईटीआर के लिए आपसे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पेनाल्टी भी चार्ज करेंगे। और ये जो पेनाल्टी होगी ना, ये डिपेंड करेगी कि आप अपडेटेड आईटीआर को कब फाइल करें। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि अपडेटेड आईटीआर को आप 12 महीने तक यानी 1 साल तक आप फाइल कर लेते हैं, तो मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 की आईटीआर जिसका असेसमेंट ईयर 22-23 था और आप नहीं फाइल कर पाए, ठीक। अब आपको इसके खत्म होने के बाद, ठीक है, यानी 31 मार्च 2023 तक ये खत्म हो गया असेसमेंट। अब इसके बाद आपको अपडेटेड आईटीआर का फाइलिंग करने का मौका मिला, आईटीआर यू, ठीक है। तो आप इसको क्या किए, 31 मार्च 2024 तक मान लीजिए कि आप इसको फाइल कर देते हैं, यानी कि विद इन 12 मंथ्स या अप टू 12 मंथ्स तक फाइल कर देते हैं, तो उस केस में 20% की पेनाल्टी आपको आईटीआर यू के लिए पे करना होगा। और ये 20% जो है, ये जो टैक्स आपका निकला हुआ है इस पे चार्ज किया जाएगा। इसके बाद यदि आप 12 महीने से ज़्यादा लेकिन 24 महीने तक यदि आप फाइल करते हैं, ठीक, आपने इसको मिस कर दिया, अभी भी आपके पास मौका है कि आप 31 मार्च 2025 तक आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में 50% की पेनाल्टी के साथ आपको क्या करना होगा, आईटीआर यू को फाइल करना पड़ेगा। ये तो हो गया कि जो पहले वाला रूल चला रहा था उसके अनुसार आपको पे करना है। लेकिन अब बजट में जो आपको एक्स्ट्रा 2 साल दिया जा रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट ने हैवी पेनाल्टी यहाँ पे लगा रखी है, ठीक। अब मान लीजिए 31 मार्च भी आपने मिस कर दिया 2025, अब आपको गवर्नमेंट बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा और ले लीजिए टाइम, मतलब 31 मार्च 2026 तक यदि आप फाइल करते हैं तो उस केस में 60% की पेनाल्टी आपको पे करनी है। और यदि आप इसको भी मिस कर दिए तो बोलती है ठीक है आपके पास और भी मौका है, आप क्या करिए 31 मार्च 2027 तक आप फाइल कर दीजिए, तो उसके फिर 70% पेनाल्टी इस टैक्स अमाउंट पे आपको देना पड़ेगा, तभी दोस्तों इस अपडेटेड आईटीआर को आप फाइल कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपको इतनी हैवी पेनाल्टी क्यों देना। आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ड्यू डेट के पहले आप फाइल करने की कोशिश करें, 31 जुलाई है, ठीक है। और यदि उससे भी नहीं होता है तो आप 31 दिसंबर तक कोशिश करें कि आपके आईटीआर किसी भी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर का फाइल हो जानी चाहिए। उससे ज़्यादा डिले आप मत करिए क्योंकि इसमें आपको हैवी पेनाल्टी आपको पे करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।